को बताते हुए खट्टर साहब ने मुझे खुद कहा है कि मैं खुद चलूंगा, विधायक जी को बुलाएंगे, मुख्यमंत्री जी को बुलाएंगे और इस स्मृति वन को फिर से हम लोग चाहेंगे कि एक ऐसा पर्यटक स्थल बने जहां लोग आ सके। आप जानते हैं ऊपर भुवनेश्वरी मंदिर है, वहाँ बहुत श्रद्धालु लोग आते हैं। बहुत अच्छी धरा है ये, उनके चरण कमल यहाँ पर टिके हैं। मैं तो कहता हूँ ऐसे नेता हमारे देश को मिलने चाहिए। उन्होंने अपने जीवन में जो लोगों के लिए, जो देश के लिए किया, उनने सबसे बड़ी उन्होंने यात्रा, पैदल यात्रा निकाली पूरे देश में। उन जैसा नेता बहुत बिरले होते हैं। भारत यात्रा केंद्र भौंडसी जो जगह है ना, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, नेपाल बॉर्डर से लेके बाघा बॉर्डर तक का, ये हिंदुस्तान का, वर्ल्ड ट्रेड का, ये जो यहाँ जो गुरुग्राम में जो ये फेफड़ा है, दिल। आप देख रहे हैं न्यूज़ 181 भारत। आज हम आए हैं भारत यात्रा केंद्र भौंडसी गुरुग्राम में, जहां पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर की जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर स्वर्गीय चंद्रशेखर की समाधि स्थल पर चंद्रशेखर के सुपुत्र एवं भाजपा के राज्यसभा सांसद नीरज शेखर सोहना के विधायक तेजपाल तंवर, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं गुज्जरों के राष्ट्रीय प्रवक्ता हरि पहलवान दरोगा झुप्पा समेत बड़ी संख्या में लोगों ने आकर स्वर्गीय चंद्रशेखर को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। जय बाबा चंद्रशेखर गुरु महाराज की, आपकी आत्मा को शांति दे। ऐसे ही अजर अमर आपकी गाथा गाती रहे। चंद्रशेखर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शंकर भगवान की जय। आप सब जानते हैं कि पिताजी की जयंती और पुण्यतिथि पे हम लोग हर साल यहाँ आते हैं और मुझे बहुत खुशी है जो उनके पुराने लोग जो उनके साथ संबंधित थे, आज विधायक जी भी आए, मैं उनका आभारी हूँ। ये लगातार यहाँ आते रहते हैं, इस क्षेत्र के बारे में सोचते हैं। मैं तो उनसे बस एक ही आग्रह करना चाहता हूँ, जैसा इन्होंने बताया उस 15-16 में हरियाणा सरकार ने, विशेषकर उस समय के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर खट्टर जी ने इसको चंद्रशेखर स्मृति वन बनाया था। तो उसके बाद थोड़ी हम लोग में कमी रह गई, काम नहीं हो पाया। काम हुआ था उस समय, लेकिन मुझे बहुत खुशी इस बात की आपको बताते हुए खट्टर साहब ने मुझे खुद कहा है कि मैं खुद चलूँगा, विधायक जी को बुलाएंगे, मुख्यमंत्री जी को बुलाएंगे और इस स्मृति वन को फिर से हम लोग चाहेंगे कि एक ऐसा पर्यटक स्थल बने जहां लोग आ सके। आप जानते हैं ऊपर भुवनेश्वरी मंदिर है, वहाँ बहुत श्रद्धालु लोग आते हैं अब दर्शन करने माता का। वहाँ पर महाराज जी भी हैं। तो मैं यही आग्रह करूँगा हरियाणा सरकार से आप लोग के माध्यम से कि यहाँ के ये पूरा एक अच्छा पर्यटक स्थल बन सकता है। यहाँ पर पिताजी ने हज़ारों लाखों पेड़ लगाए थे, अगर आप ऊपर से देखेंगे तो हरित दिखाई देगा। तो और इसलिए क्योंकि यहाँ की बहुत लोगों की आस्था है, जैसा विधायक जी ने बताया, तो पिताजी के जीवन काल में यहाँ देश का कोई ऐसा बड़ा व्यक्ति नहीं था जो यहाँ नहीं आया। और यहाँ से मुझे तो, मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि पिताजी को सबसे, अगर कोई पूरे देश में सबसे ज़्यादा पसंद जगह थी तो भौंडसी का भारत यात्रा केंद्र। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री काल में भी यहाँ लगातार आते रहे और उनका सबसे, मैं तो कहता हूँ कि उनकी आत्मा आज भी यहाँ होगी। बिल्कुल, हम लोग हर साल यहाँ इकट्ठे होते हैं, सब लोग आते हैं जो उनके साथ सहयोगी थे, जो उनके साथ काम किए थे, सब लोग आते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। मैं तो सबका आभारी हूँ। तो प्रयास हमारा पिताजी से तुलना नहीं कर सकता, लेकिन मेरा हमेशा प्रयास है जो उन्होंने हम लोग को सिखाया, जो उन्होंने इस देश के लिए, आज बता रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट किया और उसमें वही लिखा है कि वो बहुत लोगों के प्रेरणा स्रोत थे, बहुत लोगों ने उनको देखकर राजनीति में आए, जो देश के लिए उन्होंने काम किया, तो देश के प्रति समर्पण था उनका, जो देश के लिए वो काम करना चाहते थे, उसको देख के आज नौजवान लोगों को सीखना चाहिए, जो सार्वजनिक जीवन में उनको सीखना चाहिए, वही प्रधानमंत्री जी ने कहा। तो यही मैं आग्रह कर सकता हूँ लोगों से कि पिताजी की जीवनी से लोग सीखें। और इसका सबसे बड़ा माध्यम तो मैं कहूँगा, अगर नौजवान लोग देखना चाहते हैं क्या किया, न केवल पिताजी ने बल्कि सारे पूर्व प्रधानमंत्री जी, तो आदरणीय मोदी जी ने बहुत अच्छा एक प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाया है 3 मूर्ति। मैं बार बार जब भी ये बात होती है मैं कहता हूँ सबको जाके वो जरूर देखना चाहिए। एक बिल्कुल आधुनिक संग्रहालय है जिसमें हर प्रधानमंत्री की, जो उसकी विचारधारा थी, जो उसने देश के लिए किया है, जो उसने लिखा है, सब कुछ वहाँ पर है। तो आपके माध्यम से सबसे मैं आग्रह करना चाहूँगा जरूर उसको जाके, विशेषकर नौजवान साथियों से।
जो सार्वजनिक जीवन में वैसे भी लोगों को अपने जो पूर्वज रहे उनके बारे में जानना चाहता हूँ। ये तो हमने पिताजी से और प्रधानमंत्री से सीख रहे हैं कि अपने देश के प्रति समर्पण होना चाहिए। आप सार्वजनिक जीवन में आते हैं लोगों की सेवा करने के लिए, तो वही आपका मंत्र होना चाहिए, आपको उसी को लेकर चलना चाहिए। और मैं देख रहा हूँ परिवर्तन हो रहा है, नौजवान साथी आ रहे हैं, वो चाहते हैं देश के लिए कुछ करना, अपने समाज के लिए कुछ करना। मुझे पूरा विश्वास है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये देश बहुत आगे जाएगा। देखो जी, भारत यात्रा केंद्र तो उनकी बनाई हुई है जी। देश का कोई नेता ऐसा नहीं, जब आदरणीय पूजनीय हमारे चंद्रशेखर जी जब प्रधानमंत्री थे, देश के बड़े से बड़ा नेता चाहे कोई किसी भी पार्टी का हो, इस जमीन पे सबके पैर टिके हैं। उन्होंने इसको बहुत सुंदर जगह बनाया था, यहाँ बिल्कुल आने जाने लायक ठीक नहीं थी। उन्होंने रात दिन 24 घंटे ड्यूटी करी। जब वो प्रधानमंत्री थे तब भी चाहे वो 4 घंटे रुके, लेकिन सोए यहीं पर आकर के, सब जगह भ्रमण करके। और जब भी दिल्ली आते थे, जब काम निपटा करके चाहे रात के 2 बजे आए, लेकिन आके 1-2 घंटे 4 घंटे यहीं पे विश्राम करते थे। बहुत अच्छी धरा है ये, उनके चरण कमल यहाँ पर टिके हैं। मैं तो कहता हूँ ऐसे नेता हमारे देश को मिलने चाहिए। उन्होंने अपने जीवन में जो लोगों के लिए, जो देश के लिए किया, उनने सबसे बड़ी उन्होंने यात्रा, पैदल यात्रा निकाली पूरे देश में। उन जैसा नेता बहुत बिरले होते हैं, बहुत कम होते हैं। चंद्रशेखर जी, चंद्रशेखर जी, चंद्रशेखर जी, भारत माता की। भारत यात्रा केंद्र भौंडसी जो जगह है ना, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, नेपाल बॉर्डर से लेके बाघा बॉर्डर तक का, ये हिंदुस्तान का वर्ल्ड ट्रेड का, ये जो यहाँ जो गुरुग्राम में जो ये फेफड़ा है, दिल, जो अगर सच में ऑक्सीजन देने वाली जो जड़ी बूटी इनके पेड़ लगे हुए हैं, ये परम पूजनीय आदरणीय धरती पुत्र शास्त्रियों की गतिविधि जानने वाले, विधि विधान के वेद शास्त्र के तांत्रमाद विद्वान योगराज महाराज परमहंस महायोगीराज परम पूजनीय आदरणीय श्री चंद्रशेखर जी ने, जिनके आज जयंती है, जिस जयंती पे विधायक जी भैया पूरे देश से आए हुए महानव भाव महान विभूति जो इकट्ठी हुई है, यहाँ फूल अर्पित करने के लिए आते हैं। वैसे राजघाट पे सुबह 7 बजे ही हो जाता है, वहाँ देश का पूरा हिंदुस्तान आता है। बाकी यहाँ कोठी से और भगवान की कृपा से अब यहाँ जो ये 11:30-12 बजे जो ये प्रोग्राम होता है, अब विधायक जी आगे तेजपाल तंवर जी भैया नीरज शेखर जी तो आते ही आते हैं, क्यों बाबा की रियासत और विरासत के कोहनूर और उसकी सारी संसार की जो गतिविधि में जीने वाले, उन्हीं की पूरा संचालक अब भैया नीरज शेखर ही तो हैं। तो अब जो आज की डेट में जो अब विधायक जी ने एक और पक्का काम कर दिया है, हमारे मुंह से और चेटे काटेंगे अभी। अब एक बोर्ड लगेगा, भारत यात्रा केंद्र भौंडसी भुवनेश्वरी कला केंद्र के नाम से, यहाँ तगड़ा बड़ा। और ये रोड साफ हो जाएंगे जब आप आएंगे ना, आप जुलाई में जब आओगे, बिल्कुल मामला पक्का मिलेगा आपको, कली डली मिलेगी, मामला पक्का। विधायक जी सुन रहे हैं, हम झूठी और ना है। सारा का मतलब यही है कि उनका जो गरीब था, भूखा प्यासा कमजोर तबका का जो व्यक्ति था, उनका यही था कि एक झोपड़ी सिर देने के लिए मकान होना चाहिए और साफ स्वच्छ पानी होना चाहिए और सुरक्षा होनी चाहिए। उनके तो विचार घने ऊपर थे, उन्हीं के, वो भारत की चंद्रशेखर राजनीतिक नहीं थे, भारत की विचारधारा है चंद्रशेखर जी। ये तो मैं सत्य कह रहा हूँ विधायक जी। तो चंद्रशेखर जी विचारधारा है, लीलू डागर जी बैठे हैं, ये विचारधारा है देश की। बाबा चंद्रशेखर के नाम से गाथा गाई जाती है पूरे भारत में, और राजनीति कर रहे हैं नए यूथ युवा जो हमारा पूरा पूर्वांचल आया था आज। दयाशंकर जी भी और मंत्री जब अलग अलग नाम ले तो सुबह शाम तक बताता रहूंगा। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हमें भी उन्हीं की देन है जो हम हल्दीराम भुजिया वाले बने बैठे हैं, बाबा चंद्रशेखर जी की। NCR गुड़गांव फरीदाबाद में हमने गुजर घर में जन्म लिया। हम जब जिस टाइम बाबा चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर थे, उस टाइम हम मालिश करते थे गट्टे इनकी, तड़वे इनकी, उससे ही हमें लोग देश पूरा जानता है कि मालिश गिर, सेवा गिर, हरी पहलवान, दरोगा जुप्पा। वंदे मातरम। मैं राजेंद्र प्रसाद प्रजापति, भारत यात्रा केंद्र, यानी माननीय प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने हमें 1988 में बलिया से यहाँ ले आए थे। हमारा काम था मिट्टी के बर्तन को बनाना। उनको नेचर से जुड़ा हुआ ज़्यादा चीज़ें पसंद आती थी, मतलब
छोटे छोटे दस्तकारों को लेकर बसाए थे। कहीं गौशाला था, कहीं दस्तकार थे, कोई मूर्ति बना रहा है, कोई मिट्टी के बर्तन बना रहा है, कोई तरह तरह के काम कर रहा है। इस तरह से उनको बहुत अच्छा लगता था। यूपी में बलिया से हूँ, ठीक है, रसड़ा से हूँ, बलिया डिस्ट्रिक्ट से। तो कहने का मतलब यह है कि चंद्रशेखर जी ने जब यहाँ हमें ले आया गया, उनके माध्यम से बुलाया गया या हम आए, तो आने के बाद में उस समय थोड़ा सा ज्यादा वीरान जंगल था। ये इस जगह पे भाई साहब इतनी मेहनत की उन्होंने, ऊबड़ खाबड़ झाड़ियाँ, ऐसी झाड़ियाँ थी कि इस रास्ते में आप खो जाएंगे। यहाँ कितने रुपए कितने पैसे तो उन्होंने केवल जमीन को समतल करने में मतलब लगा दिए। करते 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 काफी समय तक बीते। यहाँ इस जगह से इतना लगाव था कि जो हम जैसे लोग, जैसे सब लोग मिल करके यहाँ अपना खुद को किसानी करवाते थे, खुद को फावड़े चला करके बताते थे, हम लोग मार्गदर्शन देते थे, 1 मिनट हिचक नहीं करते थे। अगर जो आप चारों तरफ से ट्रैक्टर से बिजाई हो गया है, वो आते थे सुबह के टाइम तो देखते थे। तो यहाँ यादव जी, पासवान जी, तरह तरह के लोग हुआ करते थे, उनके हाथ से फावड़ा ले करके और जो साइड की जमीनें थी उसकी खुदाई करके खुद को बीज डलवाते थे। इस तरह का नेचर से इतना जुड़े हुए थे, पेड़ पौधे से। आप देख सकते हैं जितने पेड़ है ये उसी समय के पेड़ है। ये है कि बस थोड़ी सी सरकार इस पे ध्यान दे, इसको और डेवलपमेंट करे और विकास करे, यहाँ थोड़ा सा मतलब देख रेख करे, ताकि हम लोगों का भी हित और लाइफ बना रहे। कोने में बैठा हूँ, वहाँ जाने के लिए थोड़ा रास्ता मिल जाता, हम लोगों को तो बड़ी कृपा होती, थोड़ा ठीक ठाक से होता। हम लोग के ऊपर थोड़ी प्रभाव और सरकार का और भाई लोग नेता लोगों का प्रभाव बना रहे, यही हम चाहते हैं कि एक महान आत्मा जब हमें बैठा के गए हैं तो फिर थोड़ा सा जो सुविधाएं गवर्नमेंट से मिलनी चाहिए, हमें भी मिलनी चाहिए, ये हमारा हक बनता है। इन सब बातों के साथ बंद। मेरा नाम प्रियांशु पंडित है और मैं दिल्ली में का निवासी हूँ। भारत यात्रा केंद्र जो है, चंद्रशेखर जी एक बहुत वैसे धाकड़ प्रधानमंत्री थे, जिनका देश के नव प्रधानमंत्री रहे। 6 महीने में उन्होंने 6 महीने रहते, 6 महीने में अपने धाकड़। उनको जो पुत्र है नीरज शेखर जी, जो अभी इस समय राज्यसभा सांसद है और बलिया से चुनाव लड़ते हैं अभी, उनकी भी उनके जो आवाज वो पूरे विचारधारा अपने फादर से मिलती है। और ये जो यात्रा केंद्र मेरे ख्याल से हरियाणा का सबसे बड़ा फार्म है। मेरे ख्याल से हरियाणा का अब तक का सबसे बड़ा फार्म है, गुरुग्राम हरियाणा मिला के पूरे में सबसे बड़ा फार्म है भारत यात्रा केंद्र। फार्म कहा था, चंद्रशेखर फार्म कहा जाता है इसे। देखिए एक बहुत बढ़िया इंसान थे, जिसमें आप ये देखो ना, जब सुबह उठा हुआ, और अभी सुबह राजघाट पे भी था मैं, वहाँ भी भारी संख्या में लोग थे। इतनी धूप में भी लोग आ रखे हैं दूर दूर से, कोई मध्य प्रदेश से, कोई छत्तीसगढ़ से, कोई उड़ीसा से। अगर ये काम किया है लोगों के, जैसे आज भी उनके जो नीरज शेखर जी, उनका जो भी पहुंच जाता है, जो काम होता है तुरंत फोन होता है, तुरंत काम होते हैं। वैसे तो केरला के हूँ जी, और 84 से यहाँ हूँ। नहीं इस ट्रस्टी में ही लगा हूँ। अच्छा। और मैं 83 से उनके साथ रहा हूँ। भारत यात्रा हमने 83 से शुरू करा था, 6 जनवरी को जी। और जून 25 को हमने समाप्त करा दिल्ली राजघाट में। अच्छा। उसके बाद हमने पहले तो साइड में जो जमीन था वो पंचायत ने हमें दिया था, बट कुछ कारण की वजह से वो हमें वापस देना पड़ा। उसके बाद हमने 20 टाइम पे खुद ही जमीन लेके ट्रस्ट के लिए बनाया गया था। एक्चुअली ये एक पॉलिटिकल व्यू नहीं था, ये पद यात्रा केवल इसलिए कराया गया था, पूरा इस कोने से उस कोने तक का जो लोगों को समस्या है उसको, ताकि हमें पता लगे और उसी अनुसार हम सरकार से बात करके कार्रवाई कराई जाए। उसी अनुसार उसके बाद ही ये ट्रस्ट उसके ही नाम से बनाया गया था, ताकि ये पब्लिक के कुछ काम कराया जाए।